हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप जेके तेकुक फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने घर में वर्क कर रहा था तभी डोरबेल बजने लगता है। तो जाकर डोर को ओपन करता है। तब वहाँ पर वो एक अननोन पर्सन को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब वो अननोन पर्सन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं न्यू तुम्हारे नेबर हूँ। सिर्फ कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। असल में मुझे कुछ हेल्प चाहिए था। इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तब दूसरे पर्सन जो स्माइल के साथ तंग से पूछता है, क्या वो घर में आ सकता है। उसे कुछ सामान दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, पर वो अकेला नहीं कर पा रहा है। वो दूसरे नेबर के पास गया था, पर वहाँ पर कोई नहीं है। ये सुनकर तंग जो हूँ कह देता है और फिर तंग उस इंसान के साथ उसके घर में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तंग जो उसे थोड़ा सा हेल्प करता है, वो सिर्फ अपने क्लोजेट को साइड में रखना चाहता था, जो दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेवी था, पर मुश्किल से दोनों ही कर लेता है। फिर दूसरे पर्सन एक स्माइल के साथ पूछता है, तुम क्या एक कप कॉफ़ी पीना चाहोगे। तब तंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वर्क है। तब दूसरे पर्सन कहता है, तुम्हें इस तरह से हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सेम एज के लग रहे हैं। तब तंग ये बात को सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं, दूसरे दिन आ जाऊँगा। तब दूसरे पर्सन कहता है, पता नहीं दूसरे दिन टाइम मिलेगा या फिर नहीं, आज तो पी ही सकते हो, ये एक ट्रीट की तरह ले लो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें और बड़ा ट्रीट दूंगा। पर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। इस सुनकर तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, तो फिर चाय तो पियोगे ही। तब तंग इस बार मुँह कह देता है। तब दूसरे पर्सन जो चुपचाप जल्दी से चाय बनाने के लिए चला जाता है। फिर वो चाय बनाकर जब वापस आता है तब तंग को देता है कप और वो खुद भी एक कप लेकर बैठ जाता है। फिर वो तंग से पूछता है, बाय द वे मुझे तुम्हारी नाम नहीं पता है। तब तंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, मेरा नाम किम तंग है, मैं 13 की होने वाला हूँ। इस सुनकर तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, तो फिर तुम मुझसे एल्डर हो। बाय द वे मैं जोन जंकुक हूँ और मैं 24 की हूँ। इस सुनकर तंग जो जंकुक की तरफ देखता है और पूछता है, तुम क्या वर्क करते हो या तो तुम अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया हो। इस सुनकर तुरंत ही जंकुक कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि 24 एज में कोई अभी भी यूनिवर्सिटी में अटक कर रहेगा। इससे तंग कहते हैं, बहुत लोग अटक कर रहता है, इसी वजह से मैं सिर्फ पूछ रहा था और कुछ नहीं। तब तुरंत ही जंकुक कहता है, नहीं मैं जॉब करता हूँ। तब जंकुक को तंग और कुछ नहीं कहता है। फिर जंकुक तंग के बारे में और भी क्वेश्चन पूछने लगता है। तंग जो उसके साथ नॉर्मली ही बातें करने लगता है, पर जंकुक तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था, जो तंग को उतना ज़्यादा कोई ऑड फील तो नहीं कराता है, पर वो जंकुक के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर तंग अपनी टी को फिनिश करके अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, तो फिर मैं आज के लिए चलता हूँ, कोई और दिन ज़रूर मिलेंगे। तब जंकुक जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो स्माइल के साथ तंग को बाय कहता है और फिर तंग जो अपने घर में चला जाता है। तंग अपने वर्क को करने के बाद चुपचाप वो अपनी डिनर रेडी करता है। डिनर करके वो जल्दी से डिनर करने के बाद अपने बेडरूम में चला जाता है। वो बेडरूम में जाकर अपने नाइट रूटीन को कर रहा था। तंग की रूम की विंडो ओपन था। जंकुक भी उस टाइम पर अपने रूम में था। वो देखता है कि तंग अपने रूम में कुछ कर रहा था। तब जंकुक जल्दी से अपनी फ़ोन की कैमरा को ऑन करता है और जूम करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जो अपनी नाइट रूटीन कर रहा था, फिर वो जल्दी से अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और लाइट को ऑफ कर देता है। इससे और जंकुक कुछ नहीं देख पाता है। जंकुक तब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख देता है और तंग की सिर्फ रूम की तरफ कुछ देर तक घूरने लगता है। फिर वो अपनी विंडो को बंद कर देता है और वो खुद भी सोने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही डेज बीतने लगता है और जंकुक जो तंग की बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगा था। जंकुक इवन तंग को ये भी कहता है कि वो तंग को पसंद करता है। तंग इस बात को सुनकर पहले तो शॉक था, क्योंकि वो अभी सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना चाहता था, पर
जंकुक ने उसे क्लियर कर दिया था कि वो अगर वर्क करना चाहता है वो कर सकता है। जंकुक को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। वो ऐसे भी तांग को कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तांग को जो अच्छा लगेगा वो कर सकता है, वो उसके लिए पूरी तरह से फ्री है। तांग सिर्फ जंकुक को बोला था कि ठीक है वो लोग ट्राई कर सकता है। जंकुक उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो इवन तांग के सामने ही खुशी से जंप करने लगता है। तांग इसे देखकर खुद भी जंकुक को घूरने लगता है। वो जंकुक के बारे में जानने की ट्राई कर रहा था। जंकुक की इस बिहेवियर तांग के हार्ट को टच कर लेता है कि वो सिर्फ तांग की ट्राई करने की बातें सुनकर इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। फिर जंकुक और तांग उसके बाद डेट पर जाना स्टार्ट कर देता है। उन लोग बहुत सारे डेट एक साथ किया है और हर वक्त ही जंकुक कभी भी तांग को ये महसूस ही नहीं करने दिया है कि जंकुक तांग के लिए बुरा बन सकता है। वो हमेशा तांग के लिए परफेक्ट है। तांग जो जंकुक को अब ये सोच लिया था कि पूरी तरह से उसकी बॉयफ्रेंड बना लेगा। जंकुक और तांग जब एक साथ डिनर कर रहा था उस टाइम पर तांग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं रेडी हूँ तुम्हें चांस देने के लिए। हम दोनों डेट कर सकते हैं अब ऑफिशियली। तभी सुनकर जंकुक पूरी तरह से सरप्राइज होकर वो तांग की तरह खाना बंद करके देखने लगता है। वो तांग को आंसर करने के लिए जब अपनी माउथ को ओपन करने वाला था पर उसके गले में खाना अटक जाता है, जिससे वो खांसना स्टार्ट कर देता है। तब तांग जंकुक को तुरंत ही पानी ऑफर करता है और उसकी बैग को सॉफ्टली रब करने लगता है। तब जंकुक जब कुछ देर के बाद ठीक फील करने लगता है वो तांग से तुरंत ही पूछता है, तुम सच में मुझे चाहते हो? ये सुनकर तांग जंकुक को सलीहा में अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक तांग को तुरंत ही हग कर लेता है और तांग को बताता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है कि तांग उसके साथ डेट करने के लिए मान गया है। अब वो दोनों एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं। वो तांग को एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता है कि वो अब कैसा महसूस कर रहा है। जंकुक हक को ब्रेक करके देन तांग की होल फेस पर किस करता है और वो सोले सोले तांग के लिप्स की तरफ झुकने लगता है। तब तांग जो अपनी क्लोथ को टाइटली पकड़ लेता है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तब जंकुक सॉफ्टली तांग की तरफ झुकते हुए तांग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ पर मैं इसे चाहता था। तब तांग ये सुनकर स्माइल करता है। फिर जंकुक बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है कि वो अनकंफर्टेबल है या फिर नहीं। फिर जंकुक और तांग जो और कुछ दिन तक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली एक दूसरे को डेट करने लगता है। अब वो दोनों तो और भी ज़्यादा ओपनली एक दूसरे की रिलेशनशिप को शो भी करना स्टार्ट कर दिया था। जंकुक तांग को जैसे छोड़ना ही पसंद नहीं करता है। वो हर वक्त तांग को अपने पास से चाहता है। वो मोस्ट ऑफ टाइम तांग के घर में रहता है और अगर वो अपने घर में भी रहता है तब तांग उसके घर में रहना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों जैसे एक दूसरे के साथ ग्लू की तरह अटक कर रहता है। जंकुक तांग को अपने काम वॉइस में कहता है, बेबी क्या तुम मेरे साथ मेरी होम टाउन में जाना चाहोगे? इससे तांग तुरंत ही जंकुक की तरफ देखता है और पूछता है क्या सच में वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेगा? इससे जंकुक कहता है ऑफकोर्स कर लेगा, वो लोग क्यों नहीं करेगा। तब तांग ये सुनकर स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा, तुमने तो बताया ही नहीं है अपने पेरेंट्स के बारे में कभी। तब जंकुक कहता है, वो एक्चुअली में सब लोग बिजी रहता है ना, इसी वजह से तुम्हें कभी उन लोग के बारे में बोलने का चांस दे नहीं पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेबी इस वजह से सैड हो जाए। इसलिए तांग जो हंसते हुए कहता है, बेबी मैं तुमसे एल्डर हूँ, तुम मुझे बेबी क्यों बुलाते हो, तुम तो उल्टा मेरी बेबी हो। तब तुरंत ही जंकुक तांग को कहता है, तो क्या हुआ है कि तुम मेरी एल्डर हो, तुम तो हमेशा मेरी लिटिल बेबी ही रहोगे क्योंकि मैं ही टॉप हूँ। तब ये सुनकर तांग जो ब्लश करने लगता है और कहते, चुप करो, तुम्हें ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक तांग को कहता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तब तांग जंकुक को इसका कोई आंसर नहीं करता है। जंकुक फिर तांग को कहता है, तुम जाने वाले हो या फिर नहीं, मैं फ्लाइट बुक करने वाला हूँ। तब तांग जो कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, कौन से दिन पर तुम जाने वाले हो?
मुझे ऑफिस से ब्रेक भी लेना पड़ेगा। इससे जंगकुक तुरंत ही तंग को कहता है, नहीं, तुम्हें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें बोलना है कि तुम जाने वाले हो या फिर नहीं। मैं खुद ही तुम्हारी बॉस के साथ बातें कर लूँगा। इससे तंग जो हंसते हुए पूछता है, क्यों, तुम क्या बहुत ही ज़्यादा रिच हो कि तुम मेरी बॉस को भी कंट्रोल कर सकते हो? ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पर जाकर बातें करके आऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ। तब तक जो इससे जंगकुक को कहता है, ठीक है, तो फिर तुम जिस दिन फ़्लाइट को बुक करोगे उस दिन मुझे बता देना, मैं पैक करके रेडी रहूँगा। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और वो फिर तंग को कहता है, तो फिर कल ही हम लोग जाने वाले हैं। तंग उसके बाद हाँ कह देता है। फिर जंगकुक नेक्स्ट डे की फ़्लाइट में करके ही तंग को डायरेक्ट बुसान में लेकर जाता है। बुसान में जाने के बाद तंग जंगकुक के पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए एक्साइटेड और नर्वस दोनों ही फील कर रहा था। जंगकुक जब तंग को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था उस टाइम पर तंग जंगकुक से पूछता है, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेगा? मैं तुमसे एल्डर हूँ, वो भी 5 इयर्स की। तब तुरंत ही तंग को कहता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तब तंग ये सुनकर हाँ कह देता है। जंगकुक जब कार को ड्राइव कर रहा था उस टाइम पर तंग फिर से पूछता है, क्या ये कार भी तुम्हारा है? तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा नहीं है? तब तंग जंगकुक से पूछता है, तुम क्या वर्क करते हो सच में? तुम्हारे पास खुद की ऑन कार भी है? तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए 2 कार खरीद सकता हूँ, या तो उससे भी ज़्यादा, कितना चाहिए सिर्फ बोलो। तब तंग जंगकुक को हंसते हुए कहते हैं, मुझे कम से कम 5 कार तो चाहिए, वो भी लग्जरियस, दिला सकते हो? इससे जंगकुक हंसते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। इससे तंग जंगकुक को कहता है, तुम जोक कर रहे हो ना? तब जंगकुक कहता है, जो तुम्हें अच्छा समझ में लगे। तब तंग जंगकुक को कहता है, अब मैं जोक करने की मूड में नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम सच में क्या वर्क करते हो? मुझे कभी भी इस बारे में तुमने बताया नहीं। तब तंग को जंगकुक कहता है, तुम सोले जान पाओगे। तब तंग और कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तंग को लेकर उसके घर के सामने जब अपनी कार को रोकता है तब तंग जंगकुक के घर की तरफ देखने लगता है। फिर वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इससे जंगकुक जो बेचारा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरी घर पसंद नहीं आया है? तुम क्या इससे भी ज़्यादा बड़ा घर पसंद करते हो? तब तंग तुरंत ही जंगकुक से पूछता है, तुम मुझे सच बताने वाले हो या फिर नहीं? लाइक सीरियसली तुमने मुझे बोला था कि तुम लोग एक स्मॉल हाउस में रहते हो। ये कौन सी स्मॉल हाउस है? लाइक सीरियसली तुम मुझे बता सकते हो ये देखने में कौन सी साइड से स्मॉल हाउस लग रहा है? एक डैम मेंशन लग रहा है। तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, पर मुझे तो ये स्मॉल ही लगता है क्योंकि मेरा जो घर है वो तो इससे भी बड़ा है, पर आई डोंट नो मेरे पेरेंट्स क्यों इस स्मॉल हाउस में रहना पसंद करता है। आई होप कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल होगे। ये सुनकर तंग जंगकुक से पूछता है, तुम सच में इस घर को ऑन करते हो? तुम इतना ज़्यादा रिच कैसे हो? जंगकुक तंग को कहता है, एक्चुअली में मेरी फादर रिच है, इसी वजह से। तब तंग जो हाँ कह देता है और वो समझ पाता है अब सब कुछ। तब तंग जंगकुक से अचानक से ही पूछता है, तो फिर तुम वहाँ पर स्मॉल घर में क्यों रह रहे थे? वो लाइक तुम्हारे घर की आई थिंक एक बेडरूम के भी इक्वल नहीं होगा। तब तुरंत ही जंगकुक तंग से पूछता है, तुम मुझसे सवाल ही पूछोगे या तो घर के अंदर भी जाना पसंद करोगे? तुम हर वक्त मुझसे सवाल ही पूछते हुए जा रहे हो। तुम क्या खुश नहीं हो कि मैं रिच हूँ? अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो फिर वो तो खुशी से पागल हो जाता। तब तंग कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्यूज हो। जंगकुक तंग की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग को लेकर जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। तब सर्वेंट जंगकुक को देखकर तुरंत ही जंगकुक को ग्रीट करता है और कहते हैं, यंग मास्टर, मैं सबको बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर सर्वेंट जाकर जल्दी से जंगकुक के पेरेंट्स को बुला कर लेकर आता है। जंगकुक के पेरेंट्स
जंकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और ताओंग को भी देखकर वो लोग ताओंग को पोलाइटली वेलकम करता है। ताओंग जो अभी भी नर्वस फील कर रहा था और उसके साथ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी था, इस वजह से वो एक नर्वस स्मेल देता है। जंकुक सॉफ्टली ताओंग की आर्म विस्पर करते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ताओंग सिर्फ हाँ कह देता है। जंकुक की मॉम उसके बाद जंकुक को कहता है, इतना दूर ट्रैवल करके आए हो, जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ और दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तब ताओंग जो जंकुक से पूछता है, अब मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। तब तुरंत ही जंकुक कहते मेरे रूम में। तब ताओंग इससे जंकुक की तरफ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली देखने लगता है, क्योंकि वो लोग अब उसके पेरेंट्स के घर में है, वो ऐसे ही जंकुक के रूम में नहीं रह सकता है। तभी जंकुक की डैड कहता है, जंकुक एक क्या बिहेवियर है, जल्दी से उसे अपने रूम में लेकर जाओ, तुम क्या ऐसे ही रहने वाले हो, तुम शादी किया हो उससे, थोड़ा सा उसे तुम्हें तो कंफर्टेबल करना चाहिए, देख नहीं रहे हो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तब जंकुक इससे तुरंत ही हाँ कह देता है और ताओंग को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब ताओंग जो बेचारा शॉक हो गया था, उसने कब शादी किया है, वो तुरंत ही जंकुक से पूछता है, हम दोनों कब शादी किए हैं, तुमने क्यों झूठ बोला है। तब ताओंग को जंकुक कहता है, पर एक दिन तो करने वाले हैं ना, तो फिर क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे और या तो इस बारे में बता नहीं सकते हैं। तब जंकुक को ताओंग कहता है, पर बीच में अगर ब्रेकअप हो गया तो तुम क्या करोगे, सबको बोलोगे कि हम दोनों की डिवोर्स हो गया है। तब ताओंग को जंकुक अपनी काम फॉइस में कभी आएगा ही नहीं और इसके साथ जंकुक ताओंग के वेस्टकन अपनी हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे ताओंग को अपने वेस्ट में पेन फील होने लगता है और जंकुक को कहता है, प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक कहता है, पहले मुझे हबी बुलाओ, देन मैं अपनी हैंड को लूज करूँगा। तब ताओंग जंकुक को कहता है, प्लीज़ हबी मेरी वेस्ट को सुनो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक जो ताओंग को कहता है, दैट्स माई गुड बेबी। तब ताओंग जंकुक को कहता है, मैं बेबी नहीं हूँ। तब हिम ताओंग की चेस्ट पर जंकुक पिंच करता है और कहते हैं, हाँ क्योंकि तुम मेरी मम्मी बनने वाले हो। यह सुनकर जंकुक को ताओंग जो अपनी एंगर फेस के साथ देखने लगता है। इससे जंकुक कहता है, तुम हॉट लग रहे हो, कि हम लोग को वेडिंग नाइट मनाना चाहिए। इससे ताओंग तुरंत ही कहता है, शेमलेस। जंकुक ताओंग के लिए अपनी रूम की डोर को ओपन करता है और ताओंग को कहता है, तो मम्मी मेरे रूम में वेलकम है तुम्हें, अगर चाहते हो अभी भी वेडिंग नाइट के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब ताओंग को जंकुक ये कहने के बाद उसे लेकर रूम के अंदर आ जाता है। तब ताओंग जंकुक के रूम के इनसाइड देखने लगता है। तब वो वहाँ पर अपनी कुछ पिक को देखता है, जिसे देखकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, यहाँ पर मेरी फोटो फ्रेम क्या कर रहा है। तब जंकुक तुरंत ही ताओंग को कहता है, वो असल में मैं ही इसे खींचकर मेरी डैड के पास भेजकर बोला था कि वो कुछ फोटो फ्रेम बनाकर हम लोग के रूम में लगा दे, इसी वजह से डैड ने ऐसा किया है। तब ताओंग इस सुनकर जंकुक की तरफ देखता है एक बार, फिर फोटो की तरफ देखता है, फिर वो कहता है, पर इस तरह की फ़ोटो तो यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, ये ऐसा लग रहा है जैसा जब मैं 2 ईयर पहले डेंगू में था उस टाइम की है। तब तुरंत ही जंकुक कहता है, वो असल में मुझे तुम्हारी ये पिक्स इंस्टा पर मिला था, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था, इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है। तब ताओंग जंकुक की तरफ थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। फिर जंकुक कहता है, बेबी जल्दी से अब जाओ और जगह फ्रेश हो जाओ। ताओंग फिर से कहता है, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। जंकुक कहता है, ओके मम्मी अब जाओ, या तो चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन दूँ। तब ताओंग लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम पागल हो। तब जंकुक ताओंग को कुछ नहीं कहता है और सिर्फ हंसने लगता है। ताओंग कहता है, मैं तुम्हारी उस बनी तीत को तोड़ डालूंगा अगर तुमने फिर से हंसा तो। जंकुक ताओंग को कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? उसके बाद तो तुम और भी ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि तुम्हारी हस्बैंड हॉट से एकदम अगली बन जाएगा। तब जंकुक को ताओंग कहता है, तुम सच में पागल हो, और फिर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। पर कुछ देर के बाद ही
जंकुक को तोंग बुलाने लगता है। तब तोंग को जंकुक बाथरूम के पास आकर पूछता है क्या हुआ है। तब तोंग जंकुक से पूछता है तुम क्या मेरी लगेज से क्लोथ निकाल कर मुझे दे सकते हो, मैं असल में क्लोथ लेकर आना भूल गया हूँ। तब जंकुक तुरंत ही हाँ कह देता है और फिर वो जल्दी से तोंग की क्लोथ लेकर वापस आता है और वो डोर पर नॉक करते हुए कहता है मैं क्लोथ को लेकर आया हूँ, डोर को ओपन करो। तब तोंग बाथरूम की डोर को ओपन करता है और अपने हाथ को बढ़ा देता है क्लोथ को पकड़ने के लिए, पर जंकुक जो तोंग की हैंड में क्लोथ देने के बाद तोंग की हैंड को पकड़ लेता है। इससे तोंग जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तब जंकुक तोंग को कहता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हैंड को देख रहा था कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और सॉफ्ट भी। फिर जंकुक सॉफ्टली तोंग की हैंड को किस करता है और तोंग को कहता है अपने क्लोथ को चेंज करके बाहर आ जाओ, मुझे भी शाल लेना है। और फिर तोंग के हैंड को जंकुक छोड़ देता है। तोंग जो एक सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गया था, उसे तो लग रहा था कि ज़रूर जंकुक बाथरूम के अंदर आने वाला है, पर थैंक गॉड कि जंकुक नहीं आया था। जंकुक तोंग की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट कर रहा था, जो बात तोंग को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता है। जंकुक जो बेड पर बैठा हुआ था और अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और फ़ोन में कुछ देख रहा था। तोंग अपने क्लोथ को चेंज करने के बाद जब जंकुक को देखता है कि वो बेड पर बैठकर फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, तब वो तुरंत ही जंकुक को कहता है जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं हो गया हूँ। तब तोंग को जंकुक देखते हुए स्माइल करता है और कहता है श्योर। और फिर जंकुक जो बेड से उठने के पहले तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम क्या नीचे जाकर वेट कर सकते हो। तब तोंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है नहीं मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तब जंकुक जो हाँ कह देता है और वो फिर तुरंत ही अपनी शर्ट को वहाँ पर से ही अनबटन करने लगता है। इसे देखकर तोंग जो अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। जंकुक हंसते हुए तोंग को पीछे से कहता है इस तरह से तुम्हें अपनी फेस को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम्हें एक दिन इसे देखने की चांस मिल जाएगा। फिर जंकुक जो अपनी शर्ट को पकड़ते हुए चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। तोंग जो लंबा सांस लेता है। जंकुक बाथरूम में जाने के बाद जो पहले अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालता है, वो अपनी फ़ोन को बाथरूम में ही लेकर आया था। तब जंकुक जब अपने फ़ोन को निकालता है तब वो अपनी फ़ोन की प्राइवेट गैलरी में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पर कुछ फुटेज देखने लगता है जो और कोई मोमेंट का नहीं बल्कि तोंग जब बाथरूम में था उसी मोमेंट का था। और जंकुक कितने टाइम से उसे ही देख रहा था और उसे देखकर ही वो हार्ड फील कर रहा था। ऐसे वैसे वो चाह रहा था कि तोंग जो नीचे चले जाए ताकि वो जंकुक की कोई भी साउंड को ना सुने। जंकुक यहाँ पर खुद को काम डाउन कराना चाहता था, पर वो नहीं चाहता है कि तोंग उसकी एक भी साउंड तक सुने। इस वजह से जंकुक जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, वो अभी भी अपनी फ़ोन की तरफ ही देख रहा था जहाँ पर वो था, जिसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो अपनी पैंट की जिप को अनजिप करता है और फिर सॉफ्टली अपनी प्राइवेट पार्ट को निकालता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। फिर जंकुक उसे स्टॉक करने लगता है और अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कोई भी साउंड नहीं करता है। तोंग जो बेड पर बैठकर बोर फील कर रहा था, वो नॉर्मली अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और जंकुक के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद जाकर जंकुक बाथरूम से बाहर आता है। जंकुक बाथरूम से जब बाहर आता है तब वो तोंग को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है मुझे पता ही नहीं था कि तुम अभी भी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो। फिर जंकुक जल्दी से रेडी होकर तोंग को लेकर जल्दी से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो अपनी पेरेंट्स के साथ लंच करता है। फिर उसके बाद वो दोनों और जंकुक के पेरेंट्स जो गार्डन में चला जाता है। वहाँ पर जंकुक की मॉम जो तोंग के साथ बातें कर रहा था। तोंग जंकुक की मॉम के साथ नॉर्मली ही बातें कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहा था कि उसकी मॉम इतना ज़्यादा फ्रेंडली है। तब जंकुक की मॉम तोंग से पूछता है क्या जंकुक उसके साथ अच्छा था। तब तोंग जो स्लोली कहता है हाँ जंकुक तो हमेशा से ही अच्छा है। तब जंकुक की मॉम इससे स्माइल के साथ कहता है सुनकर अच्छा लगा,
कि तुम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो। बाय द वे तुम लोग शादी कब किए हो? इससे तोंग कहता है हम लोग शादी अभी तक नहीं किए हम। तभी जंगकुक कहता है नहीं मॉम, हम लोग जल्द ही करने वाले हैं हम। तब जंगकुक के डैड कहते हैं पर तुमने क्यों बोला था, तो फिर तुम दोनों ने शादी कर लिया है। तब जंगकुक कहता है वो असल में मैं करना चाहता था पर उसने मना कर दिया है। तोंग इस बात से शॉक हो जाता है। जंगकुक कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। पर वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे लगता है कि इट्स ओके, जंगकुक इसे शायद कवर करने की ट्राई कर रहा है। तब जंगकुक कहते हैं वो थोड़ा सा अभी भी रेडी नहीं है ना, इसी वजह से जल्दी ही हम लोग कर लेंगे, राइट तेई। तब तोंग सलेहा में अपना सिर हिलाता है और एक फोर्सफुल स्माइल देता है। फिर जंगकुक की मॉम तोंग को कहता है जो भी हो, सिर्फ हम लोग की जंगकुक को अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में रखना वरना बिगड़ जाएगा। तुमसे छोटा है ना, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही होगा कि जो लोग शायल होता है वो लोग कितना ज़्यादा नॉटी होता है, इसी वजह से तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा तेई। तब तक जो स्माइल के साथ हाँ कह देता है क्योंकि उसे भी पता है कि जंगकुक को उसे संभलना पड़ेगा। जंगकुक के बिहेवियर ही कहता है कि वो कितना ज़्यादा स्वीट है और तोंग को कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर जंगकुक उसे छोड़कर किसी और को चूज़ किया तो उसकी ही सेम स्कीम। पर तोंग इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसके पास जंगकुक एक लवली बॉयफ्रेंड है जो पूरी तरह से परफेक्ट है। कोई एंगल से ना तो टॉक्सिक है, ना तो उसे कोई चीज़ के लिए मना करता है, ना तो वो कोई टॉक्सिक टाइप की बिहेव भी करता है। तो उनको यही बात पसंद है कि जंगकुक कितना ज़्यादा परफेक्ट है। जंगकुक जो बार बार तोंग की तरफ देख भी रहा था। जंगकुक तोंग की तरफ जब देख रहा था तब उसकी फेस पूरी तरह से डार्क हो रहा था, जैसे वो सिर्फ अभी अपने आंखों से ही तोंग को पूरी तरह से खा लेगा। पर तोंग जब भी जंगकुक की तरफ देख रहा था जंगकुक एक बनी स्माइल दे रहा था, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तोंग को तो इस बारे में पता भी नहीं है कि उसकी फ्यूचर के लिए क्या इंतज़ार कर रहा है, एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड या तो एक डेंजरस ऑब्सेस्ड पर्सन जो उसे सालों से फॉलो करते हुए आ रहा है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।